यह कहानी है गुणनिधि की, एक ब्राह्मण पुत्र जिसका जन्म तो शुद्ध कर्मों के लिए हुआ, लेकिन जीवन की राह भटक गया। गुणनिधि के पिता एक शिव मंदिर के पुजारी थे। सुबह शाम पूजा, यज्ञ और शिव नाम के जाप में लीन रहते, लेकिन गुणनिधि को इन सब से कोई लगाव नहीं था। वह बचपन से ही आलसी, लापरवाह और मोहग्रस्त था। जैसे जैसे गुणनिधि बड़ा हुआ, जुआ, मांस, मदिरा और चोरी उसकी आदत बन गई। माँ बाप ने बहुत समझाया, लेकिन उसका हृदय अंधकार से भर चुका था। उसकी माँ कहती, बेटा ये राह गलत है, शिव का नाम ले बेटा, और वह पलट कर जवाब देता, भगवान मेरी भूख नहीं मिटाते माँ, मुझे मेरी राह पर चलने दो। और एक दिन पिता ने क्रोध में आकर कह दिया, अब तू मेरा पुत्र नहीं, इस घर से चला जा। और उसे घर से निकाल दिया गया। अब गुणनिधि एक भटकता हुआ प्राणी था, जंगलों में, गलियों में, भूखा प्यासा, दिशाहीन। एक रात किस्मत उसे एक पुराने शिव मंदिर तक ले गई। वहां सत्संग और कथा चल रही थी। गुणनिधि बाहर बैठ गया और पूरी रात सुनता रहा शिव की महिमा, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की राह। रात ढल गई, लोग चले गए, मंदिर सूना हो गया, पर गुणनिधि का मन शांत नहीं हुआ। उसने सोचा, अब अच्छा मौका है यहाँ पर चोरी करने का। लेकिन तभी उसकी नजर गई शिवलिंग के सामने रखे दीपक पर। दीपक बुझने वाला था, चारों ओर सन्नाटा था और वहां कोई नहीं था। और तभी बिना कुछ सोचे समझे गुणनिधि ने अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़ लिया, उसी कपड़े से एक बाती बनाई और शिवलिंग के सामने रखे दीपक को फिर से तेल डालकर प्रज्वलित कर दिया। वह पूरी रात जागता रहा और दीपक की लौ बुझने नहीं दी, यह जाने बिना कि आज महाशिवरात्रि है, सुबह होने को थी। फिर उसने सोचा कि मैं तो यहाँ चोरी की इरादे से आया हूँ, अब अच्छा मौका है, यहाँ से कुछ चुरा कर पेट भर लूं। उसकी नजर गई शिवलिंग के ऊपर टंगे हुए एक तांबे के घंटे के ऊपर। घंटा चमक रहा था और उसे लगा इसे बेचकर अच्छा दाम मिलेगा। वो चुपचाप शिवलिंग की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने शिवलिंग पर पांव रखा, घंटा उतारने की कोशिश में उसका पैर फिसला और वो सिर के बल नीचे गिरा। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसकी आत्मा को लेने आए। उनके हाथों में जंजीरें थीं और चेहरों पर क्रूरता। लेकिन तभी पूरा मंदिर एक दिव्य प्रकाश से भर उठा, जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ फूट पड़ा हो। वातावरण कंपित होने लगा और फिर आकाश से एक गंभीर करुणामयी स्वर गूंजा, रुको यमदूतों, यह मेरा भक्त है जिसने अंतिम क्षणों में भी मेरी ज्योति को प्रज्वलित किया है। इसके पापों का नाश हो चुका है, इसे अब नरक नहीं, मेरा धाम मिलेगा। गुणनिधि को उसी क्षण मोक्ष मिला और वह शिवलोक को चला गया। शिव पुराण कहता है, जब एक पापी सच्चे हृदय से पुकारता है तो शिव खुद आकर उसे गले लगाते हैं। भक्ति में ना जन्म देखा जाता है, ना कर्म, बस हृदय की सच्चाई देखी जाती है। जो पापी था वो शिव का प्यारा बन गया। हर हर महादेव।